प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इस योजना के अंदर नया रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। अगर आपको सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दिया गया है तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए आपको घर बनाने के लिए दिया जाता है, जो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस योजना के अंदर अप्लाई करते समय कई सारे लोग कई सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म पेंडिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेस बताएंगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ फिल करना है और कैसे फिल करना है, ताकि आपका फॉर्म पेंडिंग में ना जाए और आप इस योजना के अंदर लाभ ले सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो कीजिएगा। तो इसके लिए देखिए सर्च बार में सर्च कीजिएगा PMAY अर्बन। तो आप सभी के सामने जो शहरी क्षेत्र का आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आ जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट पोर्टल पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डिस्क्लेमर दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें बेनिफिट लेने के लिए गवर्नमेंट या किसी भी अदर पर्सन को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर इस योजना में बेनिफिट देने के लिए आपसे कोई पैसा मांगे तो नहीं देना है, आप खुद से रजिस्ट्रेशन करके इस योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। तो अब इस डिस्क्लेमर को हम कट कर देते हैं। उसके बाद वेबसाइट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। आप यहाँ से सारे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, एक नया आवास योजना में आवेदन करने के लिए हम ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0 का एक ऑप्शन दिया गया है। नया आवास के आवेदन के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवेदन के लिए जो नया पोर्टल आया है सेम आप उसी पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0 पे हम क्लिक करेंगे। तो आवास योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आगे फॉर्म के अंदर सिलेक्शन करना है तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किस किस तरह के बेनिफिट दिया जाता है और कितना अमाउंट दिया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें आपका फैमिली इनकम 3 लाख होना चाहिए और आपके पास खुद का जमीन होना चाहिए। जिसमें हम देखेंगे घर बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 45 स्क्वायर फीट जमीन होना ही चाहिए, तभी आप इस योजना के अंदर लाभ ले पाएंगे। इसके साथ ही अगला ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप AHP। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लैट का निर्माण किया जाता है। अगर आप वो घर लेना चाहते हैं या फिर वो फ्लैट लेना चाहते हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही अगला ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग ARH। अब यहाँ पे ये जो फीचर है उन लोगों के लिए है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और वे खुद का अपना घर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से रेंटल हाउस का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है, जिसमें कि किराए का मकान उनको प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें पानी का भी व्यवस्था किया जाता है। और कौन कौन लाभ ले सकते हैं, तो इस योजना के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, इसके अलावा यहाँ पे कई कैटेगरी दिया गया है। अगर कोई इन कैटेगरी के अंदर आता है और उनका एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो वे इस योजना के अंदर रेंटल का बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जिसमें कि खुद का जमीन होने की कोई जरूरत नहीं है, वे इस योजना के अंदर रेंटल हाउसिंग के अंदर आवास ले सकते हैं। इसके साथ ही अगला ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS। अगर आप होम लोन लेते हैं उस पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दिया जाता है, यानी कि उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर कई सारे कैटेगरी के लोग बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे EWS 3 लाख तक के आपका फैमिली इनकम है, LIG 6 लाख तक का इनकम और MIG 9 लाख तक का अगर आपका फैमिली इनकम है तो आप इस योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आगे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि आप इन चारों में से
किस ऑप्शन के अंदर लाभ लेना चाहते हैं। तो अब हम पेज के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको आवश्यक दस्तावेज दिया गया है कि आपको इस योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला में दिया गया है कि आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा में दिया गया है कि परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा में आवेदक का सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए। चौथा यहाँ पे दिया हुआ है कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पांचवा जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आवेदक के पास। और छठा है भूमि का दस्तावेज होना चाहिए, जिस भूमि पे वो घर बनाना चाहते हैं, जिस लैंड पे वो घर बनाना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे देखने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम आपका क्या है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है किस कैटेगरी के अंदर आप आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे BLC हो गया, AHP हो गया, ISS हो गया, जैसा कि हमने पीछे भी बताया है। तो हम BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंदर लाभ लेंगे, जिसमें कि हम खुद के जमीन पे अपना आवास बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए BLC के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर लेना चाहते होंगे उस पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। और ये ऑप्शन क्या क्या है हमने पीछे भी समझा दिया है, आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया है कि इंडिया के अंदर कोई भी आपका पक्का का मकान है, अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होगा तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पूछ रहे हैं कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आपने आवास योजना का लाभ लिया है। तो अगर लिया होगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद देखिए एज पर आधार यहाँ पे अपना नेम फिल कर लीजिएगा, जैसा आधार कार्ड पे नेम होगा सेम टू सेम वैसे ही फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद देखिए जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका स्कीम का नेम डाला हुआ है, आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, आधार कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो यहाँ पे फिल किया हुआ है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो खाली है उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे देखिए इस कैलेंडर के टैब पे क्लिक करके और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दे दीजिएगा, मैरिड है अनमैरिड है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने फादर का नेम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फादर का आधार संख्या एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माता का नाम एंटर कर दीजिएगा, जैसा कि आधार कार्ड पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए माता का आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्टेटस देना है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, जो भी आपका रोजगार होगा दे दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, रेगुलर वेज है, लेबर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, जो भी होंगे यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अप्लीकेंट का व्यवसाय क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बहुत तरह के यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एडवोकेट है, आर्टिस्ट है, बैंकर है, जो भी होंगे उसमें से डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा, ना पढ़ा लिखा है, जैसे नॉन एजुकेशन है, अप टू मैट्रिक है, बैचलर है, PG डिप्लोमा है, जो भी होंगे यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे देखिए हाउस कैटेगरी पूछा है, EWS है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में कोई पक्का मकान है या नहीं है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे फैमिली इनकम कितने है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है हमने इस पे पूरा कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा है, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया कि आप फ्री में इनकम सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको धर्म सिलेक्ट कर लेना, यानी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर PM स्वनिधि या भवन निर्माण में श्रमिक है, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत आप कारीगर हैं, सफाई कर्मी है, या आप किसी अन्य योजना में लाभार्थी है, अगर लाभार्थी होंगे तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं होंगे तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल, ST, SC, OBC जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया कि राज्य कानून ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकरण क्षेत्र के तहत आप अधिसूचित योजना या फिर विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं रहते
चाहते होंगे तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आता है। ये 2 सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में वो फिल कर लेना है जहाँ पे आप अभी रहते हैं, मतलब वो आपको नहीं फिल करना है जहाँ पे आपको घर बनाना है। आप जहाँ पे भी रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लैट या हाउस नंबर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गली या मोहल्ला का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से सिटी का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं है तो आप मैनुअली फिर से सारा एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। एज इट इज ऐसे ही सारे एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद देखिए आप आवास निर्माण स्थल का पता देना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ है वहाँ आप अपना घर को बनाना चाहते हैं या फिर परमानेंट एड्रेस जहाँ है वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी बनाना चाहते होंगे उसके इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस के पते पे घर बनाना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप परमानेंट एड्रेस के पते पे अपना घर बनाना चाहते होंगे तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना भू दस्तावेज को अपलोड कर लेना है, मतलब जो लैंड रिकॉर्ड होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए जहाँ पे भी आप घर बनाना चाहते हैं आप कितने वर्ष से रह रहे हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितने टाइम से रह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप जिस घर में अभी रह रहे हैं वो रेंटल है या आपका खुद का है या फिर नोट हाउस है, जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए मैनुअली आपको अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर में जिस भी मेंबर को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उस मेंबर के साथ आपका क्या रिलेशन है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार संख्या एंटर कर दीजिएगा उस फैमिली मेंबर का। उसके बाद देखिए वो फैमिली मेंबर क्या करते हैं, उनका क्या काम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आप और भी मेंबर को यहाँ पे ऐड करना चाहते होंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे नीचे एक और रो बन जाएगा और आप जितने भी मेंबर को ऐड करना चाहते होंगे ऐड पे क्लिक करके रो बनाते जाइएगा और ऐड करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए आवेदक का अकाउंट डिटेल देना है तो यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर को एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे री एंटर कर लीजिएगा पुष्टि के लिए। उसके बाद देखिए IFSC कोड एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए जैसे आप बैंक डिटेल फिल कीजिएगा यहाँ पे आपका बैंक का नेम और शाखा का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे योजना दिया गया है जैसे PM सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वल योजना आदि में अगर आप लाभ लेते हैं तो यस के बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। नहीं लेते होंगे तो नो के बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड सुरक्षित करे पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आप सेव करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप इसके रेफरेंस नंबर को लिख लीजिएगा और कॉपी करके रख लीजिएगा। बाकी आप इस फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक करने के लिए सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है बेनिफिशियरी वाइज फंड रिलीज, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म में दिए हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करके OTP दर्ज करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। बाकी आवास योजना के फॉर्म को अप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से सर्वेक्षण के लिए कोई न कोई आएगा और एक बार आपके जमीन का सर्वेक्षण होने के बाद ये जो बेनिफिट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवेदन को अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन अप्लाई करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप पोर्टल पर जाकर के अपने फॉर्म के स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। बाकी जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उसके लिए ये जो वीडियो है हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि फ्री में इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को आप बना पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।